वेलकम टू ITI मैकेनिकल गुरु। POT की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। पिछली वीडियो में हमारे 140 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो चलिए इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है साइकिलिंग साइकिल चलाना, विशिंग एल्डर्स बड़ों का अभिवादन, वाटरिंग ऑफ माउथ व्हेन स्मेलिंग गुड फूड, अच्छा खाना महकने पर मुंह में पानी आना, और ब्रीथिंग यानी सांस लेना। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ब्रीथिंग यानी सांस लेना। सांस लेना जो है वह एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोस्पेक्शन एज मीन्स ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स। शिक्षण के साधन के रूप में आत्मनिरीक्षण में ये शामिल हैं। ऑप्शन है इंस्पेक्टिंग अदर्स, दूसरों का निरीक्षण करना, पे अटेंशन टू ओन थॉट्स, अपने विचारों पर ध्यान देना, ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों का अवलोकन करना, रिकॉर्डिंग अदर्स बिहेवियर, दूसरों के व्यवहार की रिकॉर्डिंग। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा अपने विचारों पर ध्यान देना, पे अटेंशन टू ओन थॉट्स, अपने विचारों पर ध्यान देना, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज टर्म्स इज मोर जनरल एंड हायर एम्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? इनमें से कौन सी शब्दावली अधिक सामान्य और उच्च है? लक्ष्य या शिक्षण उद्देश्य। ऑप्शन है एम लक्ष्य, गोल्स ध्येय, लर्निंग ऑब्जेक्टिव शिक्षण उद्देश्य, ऑल और इंटरचेंजेबली यूज्ड, सभी का विनिमय रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा एम यानी लक्ष्य, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलेबस? एक पाठ्यक्रम का कार्य क्या है? इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स ऑफ द कोर्स गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स, पाठ्यक्रम लक्ष्यों और शिक्षण के परिणामों के बारे में छात्रों को सूचित करना, लिस्टिंग द टॉपिक्स टू बी एड्रेस्ड इन ईच क्लास सेशन, प्रत्येक कक्षा सत्र में संबोधित किए जाने वाले विषयों को सूचीबद्ध करना, ग्रेडिंग सिस्टम एंड पॉलिसी, श्रेणीकरण प्रणाली और नीति, और ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ इंस्ट्रक्टर टू डिजाइन लर्निंग मटेरियल्स एज पर लेवल्स ऑफ थिंकिंग एंड परफॉर्मेंस? निम्नलिखित में से कौन प्रशिक्षक को सोच और प्रदर्शन के स्तर के अनुसार शिक्षण सामग्री की रचना की अनुमति देता है? ऑप्शन है ARCS, सेकंड है ADDIE, थर्ड है ब्लूम्स और फोर्थ है ISD। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ब्लूम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए इन द एक्रोन्स वर्क एज अप्लाइड टू लर्निंग स्टाइल्स? शिक्षण शैलियों के लिए लागू वैक में ए क्या है? VAK में ए क्या है? ऑप्शन है एनालिस विश्लेषण, एब्जर्व सूखना, ऑडियोटरी सुनना, और अलाइन यानी श्रेणीबद्ध। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑडिटोरी यानी सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द 3 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आर नॉलेज, स्किल्स एंड ब्लैंक, यानी सीखने की जो 3 श्रेणियां हैं ज्ञान, कौशल और खालिस्तान। तो यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन है मोटिवेशन यानी प्रेरणा, बिहेवियर यानी व्यवहार, एटीट्यूड यानी रवैया, और एप्टीट्यूड यानी योग्यता। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रवैया अर्थात एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए रोल प्ले इज ए टाइप ऑफ टीचिंग डिलीवरी एक्टिविटी अंडर दैट कैटेगरी ऑफ ब्लैंक, भूमिका निर्वहन खालिस्तान की श्रेणी के तहत शिक्षण वितरण गतिविधि का एक प्रकार है। ऑप्शन है सिमुलेशन, सेकंड है डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, प्रैक्टिस अभ्यास, और लेक्चर यानी भाषण। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा सिमुलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Sheila has new idea for her
science fair, which is the best method to use to show her idea to her classmates. शीला का अपने विज्ञान मेले के लिए नया विचार आया है। अपनी सहपाठियों को अपना विचार दिखाने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करना सबसे अच्छा है? ऑप्शन है पोस्टर, सेकंड है वर्किंग मॉडल काम करता नमूना, ई लर्निंग, और चौथा है डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वर्किंग मॉडल यानी काम करता नमूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज बेस्ट टू अवॉइड ब्लैंक। प्रभावी संचार करने के लिए खालिस्तान से बचना सबसे अच्छा है। ऑप्शन है रॉन्ग असम्पशन एंड कल्चरल बैरियर्स, गलत धारणाएं और सांस्कृतिक बाधाएं, थिंकिंग अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले अनुभवों के बारे में सोचना, प्लानिंग यानी योजना बनाना, और अवॉइड रेस्पॉन्डिंग क्विकली, जल्दी जवाब ना देना। यहाँ पर ये मिस्टेक है, रिस्पॉन्डिंग होगा यहाँ पर। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा रॉन्ग असम्पशन एंड कल्चरल बैरियर्स यानी गलत धारणाएं और सांस्कृतिक बाधाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स ब्लैंक। सक्रिय श्रवण में खालिस्तान शामिल है। ऑप्शन है एक्यूरेटली रिसीविंग एंड मैसेज, सही संदेश प्राप्त करना, एक्यूरेटली इंटरप्रेटिंग द मैसेज, संदेश को ठीक से समझना, एक्यूरेटली जजिंग द अनसेड नीड, अनकही जरूरत को ठीक समझना, और एक्यूरेटली रिस्पॉन्डिंग टू द मैसेज, संदेश का सटीक उत्तर देना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा एक्यूरेटली इंटरप्रेटिंग द मैसेज, संदेश को ठीक से समझना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए जॉब शीट शुड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लैंक। जॉब शीट में खालिस्तान की जानकारी होना चाहिए। ऑप्शन है टाइम टेकन टू परफॉर्म द जॉब, काम में लगने वाला समय, इंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स नीडेड टू परफॉर्म द जॉब, कार्य करने के लिए आवश्यक सामग्री और निर्देश, बोथ ऑफ दीज ये दोनों, और नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ऑफ दीज ये दोनों, अर्थात काम में लगने वाला समय और कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश और सामग्री दोनों ही इसमें होना चाहिए। किस में होना चाहिए? एक जॉब शीट में। जब भी हम जॉब प्लान या जॉब शीट बनाते हैं तो उसमें ये दोनों चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सपेरिमेंट शीट इज यूज्ड टू ब्लैंक। एक प्रयोग पत्रक का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। ऑप्शन है स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का उद्देश्य बताने के लिए, इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के निर्देश देने के लिए, बोथ ऑफ दीज ये दोनों, और नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ऑफ दीज ये दोनों। प्रयोग का उद्देश्य भी बताया जाता है और प्रयोग को निर्देश भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द सिचुएशंस वुड यू आस्क स्टूडेंट्स टू यूज ए डेली डायरी। आप किन स्थितियों में छात्रों से दैनिक डायरी का उपयोग करने के लिए कहेंगे? वेदर रिपोर्ट, मौसम की रिपोर्ट, रिकॉर्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट में प्राप्त अंक के रिकॉर्ड के लिए, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, और समरी ऑफ बुक, पुस्तक का सारांश। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा वेदर रिपोर्ट, मौसम की जानकारी के लिए इसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड ऑफ कोर्स फीडबैक। पाठ्यक्रम के अंत पर ली गई फीडबैक का क्या महत्व होता है? ऑप्शन है डिटरमाइन इफ स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विद द ट्रेनिंग एंड चेक इफ लर्निंग एनवायरनमेंट एंड टीचर वेयर कंडक्टिव। निर्धारित करना कि क्या छात्र प्रशिक्षण से संतुष्ट है, और यह जांचना कि शिक्षण वातावरण और शिक्षक सहायक थे या नहीं। टू रिकॉर्ड अटेंडेंस, उपस्थिति दर्ज करने के लिए। टू एसेक्स परफॉर्मेंस ऑफ टीचर, शिक्षक के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए। टू चेक इफ सिलेबस इज एप्रोप्रिएट, यह जांचने के लिए कि क्या पाठ्यक्रम उपयुक्त है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है डिटरमाइन ए स्टूडेंट इफ
आर सेटिस्फाइड विद द ट्रेनिंग एंड चेक इफ लर्निंग एनवायरनमेंट एंड टीचर बिहेवियर कंडक्टिव, यानी निर्धारित करना कि क्या छात्र प्रशिक्षण से संतुष्ट हैं और यह जांचना कि शिक्षण वातावरण और शिक्षक सहायक थे या नहीं। ये फीडबैक का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लासरूम अरेंजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ए क्लास इज बीइंग taught in lecture mode and there is an independent work expected। जब कक्षा को व्याख्यान तरीके से पढ़ाया जा रहा हो और इसमें स्वतंत्र कार्य अपेक्षित होता है तो कक्षा की कौन सी व्यवस्था सबसे प्रभावी होती है। ऑप्शन है सी शेप्ड, सी आकार, राउंड टेबल, गोलमेज, सर्कल, गोलाकार, रोस एंड कॉलम, पंक्तियाँ और स्तंभ। तो इसका हमें आंसर बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा पंक्तियाँ और स्तंभ, रो और कॉलम्स। जब भी व्याख्यान होता है तो उसमें पंक्तियों में और स्तंभ में बताया जाता है, जब भी पंक्तियों वाला शिक्षण होता है, व्याख्यान वाला शिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड ए काउंसलर टू नो एन इंडिविजुअल बिफोर द काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले किसी व्यक्ति को जानने के लिए काउंसलर द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है आस्किंग देम टू टेक टेस्ट, उनसे परीक्षण करवाने को कहना, इंटरव्यूइंग पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, माता पिता और दोस्तों का साक्षात्कार, आस्किंग हिम टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी, उनसे एक आत्मकथा लिखने को कहना, आस्किंग देम अबाउट देयर बिगेस्ट फियर, उनसे अपने सबसे बड़े डर के बारे में पूछना। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा माता पिता और दोस्तों का साक्षात्कार, इंटरव्यू पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द 4 स्टेज ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रक्रिया के 4 चरण बताएं। रिलेशनशिप बिल्डिंग, मेकिंग एन असेसमेंट, एस्टैब्लिश गोल एंड डेवलपिंग एन एक्शन प्लान। संबंध निर्माण, मूल्यांकन करना, लक्ष्य स्थापित करना और कार्य योजना विकसित करना। सेकंड है एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड एवेल्यूएशन, विश्लेषण, रचना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। थर्ड है अटेंशन मेकिंग, रेलिवेंस सीकिंग, काउंसलिंग एंड सेटिस्फैक्शन, ध्यान देना, प्रासंगिकता की तलाश, फिर परामर्श और संतुष्टि। और नेक्स्ट है रेजोनेंस, एग्रीमेंट, काउंसलिंग एंड एवेल्यूएशन, अनुनाद, समझौता, परामर्श और मूल्यांकन। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, रिलेशनशिप बिल्डिंग, मेकिंग एन असेसमेंट और एस्टेब्लिशिंग गोल एंड डेवलपिंग एन एक्शन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट आर लाइकली टू अडॉप्ट डिस्टेंसिंग लर्निंग मोड ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के छात्रों के दूरस्थ शिक्षण के तरीके को अपनाने की संभावना है। ऑप्शन है स्टूडेंट्स हु हैड टू डिसकंटिन्यू देयर फॉर्मल एजुकेशन एंड आर इन द जियोग्राफिकली रिमोट एरियाज, जिन छात्रों को अपनी औपचारिक शिक्षा बंद करनी पड़ी और वे भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हु हैव गैप ईयर्स इन देयर एजुकेशन, जिन छात्रों की वार्षिक शिक्षा में अंतर है। स्टूडेंट्स हु कैन नॉट गेट एडमिशन, जिन छात्रों को प्रवेश नहीं मिल सकता है। स्टूडेंट्स हु लाइक टू रिफ्रेश देयर नॉलेज, जो छात्र अपने ज्ञान को ताज़ा करना पसंद करते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, स्टूडेंट हु हैड टू डिसकंटिन्यू देयर फॉर्मल एजुकेशन एंड आर इन जियोग्राफिकली रिमोट एरियाज, जिन छात्रों को अपनी औपचारिक शिक्षा बंद करनी पड़ी और वे भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में हैं। लास्ट क्वेश्चन है, which of the following adopts an ideal sequence of learning activities which uses a performance improvement approach to learning। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण गतिविधियों का एक आदर्श अनुक्रम है जो सीखने के लिए एक प्रदर्शन सुधार दृष्टिकोण का उपयोग करता है। ऑप्शन है लर्निंग पाथ, शिक्षण मार्ग, जॉब एड्स, नौकरी सहायक, ई लर्निंग और मॉनिटरिंग प्रतिपालन। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शिक्षण मार्ग, लर्निंग पाथ्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।